हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जनरली इस चैप्टर में क्वेश्चंस हमें कुछ इस फॉर्म में देखने मिलेंगे: a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, जो पहला इक्वेशन हो सकता है, और दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो चलिए हम एक एग्जांपल से इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 26। इस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लिकेशंस से सॉल्व करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि चाहे तो x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि y के कोफिशिएंट में छोटा नंबर एक, जो कि ईजी होगा करने के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशंस में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन में 1 से। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे: बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 3 9, ये हमारा थर्ड इक्वेशंस हो जाएगा। ये फर्स्ट और ये सेकंड है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजिंग नहीं, इक्वल्स टू 26। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट थर्ड इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट +3 है, y, और सेकंड इक्वेशन यानी कि फोर्थ इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है। तो अगर हम इसे ऐड कर दें तो ये दोनों कैंसिल्स हो जाएंगे एक दूसरे। तो इसे हम लिखते हैं ऑन एडिशन। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों प्लस था तो ये ऐड हो जाएगा 7x। ये दोनों भी सिमिलर थे, प्लस प्लस, इसलिए ऐड होकर 35 हो जाएंगे। अब x इक्वल्स टू 35/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 7 5 ज़ा 35, सो x इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू में पता चल चुका है, तो किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 या 2 में अगर हम x का वैल्यू को पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी पता चल जाएगा। पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, x प्लस y इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू 5, so y इक्वल्स टू 3 minus 5 equals to -2. So x equals to 5 and y equals to -2, ये हमारा आंसर होगा। कुछ ऐसे ही और भी प्रॉब्लम है जिसे आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं खुद से। मैं आंसर के साथ आपको लिख देता हूँ ताकि आप इसे घर पे आसानी से सॉल्व कर सकें। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। इसका आंसर्स होंगे x इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू -10। सेकेंड, 2x
माइनस 3y इक्वल्स टू 13, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। आंसर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो जनरली इस फॉर्म में नहीं होंगे, पर हमें इस फॉर्म में लाना होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 6। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? पहले इक्वेशन को कुछ नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। सेकेंड में हमें क्या करना है, एलसीएम लेते हैं, 6 होगा और x का वैल्यू 2x हो जाएगा और ये 3 y से मल्टीप्लाई होंगे, 3y इक्वल्स टू 6। सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, नीचे वाला 6 ऊपर के 6 से मल्टीप्लाई होकर के 36। ये हमारे जनरल फॉर्म में आ गया। हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 36। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों ही में ज़्यादा इजी है मल्टीप्लाई करना, तो हम इसे ही टारगेट करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 1, हमें क्या मिलता है? 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 36। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2x दोनों की सिंबल सेम है, तो इससे हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस एडिशन होंगे, सिंबल माइनस का, माइनस 5y प्लस 6 माइनस 36 इक्वल्स टू माइनस 30। नेगेटिव कैंसिल, y का वैल्यू 5 6 30, y इक्वल्स टू 6। पुटिंग y equals to 6 in equation 1, we get x minus y equals to 3 और x equals to y, x equals to 3 प्लस y होगा और y का वैल्यू हम जानते हैं कि 6 है। सो x equals to 9। आंसर हो गया x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो कुछ ये है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें x और y के जो कोएफिशिएंट है वो डेसिमल्स में है। इसमें भी कुछ खास नहीं करना है, बस दोनों ही कोएफिशिएंट को इक्वल कर दें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हम देख सकते हैं कि x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना ज़्यादा इजी है। तो हम इक्वेशन 1 को 5 से एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है?
1.5x प्लस 2.25y इक्वल्स टू 2.5, सॉरी ये 2.5 होगा। नेक्स्ट 1.5x प्लस 2.1y इक्वल्स टू 2.22। अब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हम देख सकते हैं कि सभी के सिंबल सेम है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिट सिंबल के साथ। ये x वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 0.4y इक्वल्स टू 0.28 और y इक्वल्स टू 0.28 डिवाइडेड बाई 0.4, सो y इक्वल्स टू 0.7। और इसी तरह इक्वेशन 1 से y के वैल्यू को पुट करने पर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 विल गेट 0.3x प्लस 0.5 इंटू 0.7 इक्वल्स टू 0.5 और 0.3x इक्वल्स टू 0.5 माइनस 0.35 इक्वल्स टू 0.15 और x इक्वल्स टू 0.3, that is 0.5. So this is the solution. Answer is equal to x equals to 0.5 and y equals to 0.7. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 14, जो कि पहला इक्वेशन है। और दूसरा है 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में लाने की ज़रूरत है। तो पहले इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 7y प्लस 21 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 14 और 7y माइनस 2x इक्वल्स टू 14 माइनस 21 प्लस 4। फिर हम इसे अरेंज करेंगे माइनस 2x प्लस 7y और इस साइड आएगा हमारा माइनस 3। ये पहला इक्वेशन। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन के लिए हम 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 2, 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 2 प्लस 8 प्लस 9 जो कि 19 के इक्वल होगा। और इसे हम अरेंज कर देंगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 19। ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। अब इसके कोफिशिएंट को इक्वल करके हम सिमिलर प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। इसका आंसर मैं आगे आपको बता दूं ताकि आप इसे आसानी से खुद से कर सकें। x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू -1। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस 12 डिवाइडेड बाई 1 बाई 1।
इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चाहे तो हम किन्हीं दो टर्म्स को इक्वल करके एक पहला इक्वेशन बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इन दोनों को लूँगा और इससे एक पहला इक्वेशन बनाऊँगा। x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 14/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिससे 3x प्लस वाई माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा और हमें 3x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल्स टू 2x प्लस 4y माइनस 28 मिलेगा। थ्री एक्स प्लस 3y, इस साइड के x और y के टर्म्स को हम एक तरफ करते हैं, माइनस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 28। इस 24 को इधर लाते तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्लस 3x माइनस 2x इक्वल्स टू x प्लस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस y इक्वल्स टू माइनस 4। ये पहला इक्वेशन। सिमिलरली अब हम इन दो टर्म्स को इक्वल करके दूसरे इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं। x प्लस 2y माइनस 14/3 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस 12/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 11 इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले x प्लस 2y माइनस 14 से, तो हमें मिलेगा 11x प्लस 22y माइनस 154 इक्वल्स टू 3 3 9x प्लस 3y माइनस 36। x और y के टर्म्स को एक साइड करते हैं हम एक तरफ लेफ्ट साइड में। 11x माइनस 9x प्लस 22y माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 36 प्लस 154। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने से हमें मिलता है 2x प्लस 19y इक्वल्स टू प्लस 118। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इस तरह से जो दो इक्वेशन बनते हैं वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, 2x प्लस 19y इक्वल्स टू 118, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या आप खुद से ही करें। इसका आंसर x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरह है। 5/x प्लस 6y इक्वल्स टू 13 एंड 3/x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x है वो 1/x के फॉर्म में है, तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें ये सपोज करना होगा कि 1/x इक्वल्स टू u, तब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा 5u प्लस 6y इक्वल्स टू 13 इक्वेशन 1 एंड 3u प्लस 4y इक्वल्स टू 7। अब हम दोनों इक्वेशंस के u के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से और सेकंड वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन थर्ड और फोर्थ मिलेंगे। इन दोनों को जैसा कि हम देख सकते हैं कि u का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों ही में इक्वल है, तो इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस एंड माइनस,
कैंसिल हो जाएंगे, इसका वैल्यू -2y और इसका वैल्यू प्लस में 4. सो y इक्वल्स टू 4 बाय -2 इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू -2. अब y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है. पुटिंग y इक्वल्स टू -2 in equation 1, 5u equals to 13 minus 6y equals to 13 minus 6 into -2y. ये माइनस माइनस प्लस 6 to the 12, that is 25. 5u equals to 25 by 5, that is u equals to 5. Now as u equals to 1 by x, so 1 by x equals to 5 and x equals to 1 by 5, that is 0.2. You can also solve same kind of question, that is x plus 6 by y equals to 6, equation 1, and 3x minus 8y equals to 5, equation 2. Here answer will be x equals to 3 and y equals to -1. I hope you enjoyed this video, so don't forget to like, share and subscribe. Thank you.